और केंद्र सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी क्रम में पादप अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसानों को राजधानी नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पेश है इस पर हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। भारत सरकार देश में कृषि विकास को गति देने के लिए शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। राजधानी दिल्ली में आयोजित पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कृषि क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने के लिए हर साल किसानों को पुरस्कार देने से नवाचारी कृषकों के शोध को पहचान मिल रही है। प्राधिकरण की गतिविधियां आम किसान तक पहुंची हैं। आम किसान अपने खेत पर क्या अनुसंधान करता है, इसका भी वो पंजीयन करा सके, उसको भी मान्यता मिल सके, उसको भी सम्मान मिल सके। इस दृष्टि से प्राधिकरण समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। समारोह में मौजूद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि देश में किसानों के पास ज्ञान का अपार अनुभव है। किसानों ने बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड इसका अंदर है एक रिसर्चर है, इसलिए ऐसा नया नया वो सीखते हैं, नया नया बनाते भी है। इसी से मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। भारत सरकार अन्नदाता के शोध रूपी अनुभव को पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लीडरशिप अब हमारे पास आ गया है कि किसानों का अधिकार ये प्रजनक का अधिकार के साथ किस तरह से मिला करके हम दोनों साथ एक साथ चल सकते हैं, और किसानों का इम्पोर्टेंट जो उनका जो अधिकार है कि बीज के बारे में वो कैसे उनके साथ रह सकता है। जो हमारी परंपरागत प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की, उनको संरक्षित करके और स्थानीय स्तर पर उनका बीज उत्पादन कर जीआई में इसको संरक्षण मिल सके, ताकि वहाँ के किसानों को जो इसकी खेती करते हैं पूरा लाभ मिल सके। इस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास है। ये कार्यक्रम जैसे कि डॉक्टर के सिंह साहब ने भी बताया कि वे जो हमारी ट्रेडिशनल किस्में थी उनको संरक्षित करने का एक अच्छा किसानों का प्रयास है, और उसी प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम है। समारोह में पादप चयन संरक्षण के माध्यम से पौधों के आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले प्रगतिशील किसान वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया गया। जो वैरायटीज है अंगूर में, उसमें हमने सरिता सीडलेस, नाना साहेब पर्पल सीडलेस, दनाका सीडलेस और किंग बेरी जो अभी लास्ट 2021 में डेवलप किया है। मैंने एक सेब तैयार किया है जो एक वाशिंगटन के सेब को भी जो है वो मात देता है। तो मैंने अपनी एक वैरायटी जो तैयार करी है, जो इंडिया में पहली वैरायटी हुई है, भारत में डिलीशियस में जो है कोई किसी ने भी अभी सेब में प्रजाति तैयार नहीं करी है। सर लाल चावल की प्रदर्शनी लगा रहे हैं सर, लाल चावल, रेड राइस, और ये शाकुली है सर, ये सीडू बनते हैं सर, उससे ये रेड राइस का आटा सर, ये खासी मूढ़े सर, ये चिवड़ी मूढ़े सर। जैविक खेती करता हूँ जी, क्योंकि इसमें बीज की जो किस्म है और कृषक का अधिकार की बात है, जो किस्म बीज का अच्छा रहेगा तभी खाद्यान्न अच्छा रहेगा। मेरे फादर जो है और मैं ग्रेप फार्मिंग करते हैं, और महाराष्ट्र में हमारा अच्छा नाम है। मेरे फादर ने 4 नया वैरायटीज़ ग्रेप्स का बना के, और मेरे पूरे फैमिली ने अब तक 6 वैरायटीज़ इस इंडिया को दिया है। बंजर ज़मीन में हमने मिट्टी डालकर और गोबर डालकर इसको ताकत मिले करने के बाद, गोबर की ताकत है, वो ताकत से हम ज़मीन को ताकत लाने के बाद ऑर्गेनिक से इतना फ़ायदा है, और ऑर्गेनिक की ये जो ताकत है ये सामने दिख रही है। गौरतलब है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण हर साल नए पौधों की किस्मों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाले किसानों को पुरस्कार देकर न केवल उनके काम को पहचान दिलाने का काम करता है, बल्कि नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढ़ाने का सार्थक प्रयास भी करता है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और शोध कर नए नवाचार करने वाले किसानों को हर साल भारत सरकार पादप जीनोम पुरस्कार देती है। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक और जहां देश में नवाचारी किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं इन किसानों के प्रोत्साहन और नवाचार को देखकर अन्य किसानों को भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। फिर सो की कैमरामैन अनिल के साथ ओपी यादव, दिल्ली।